गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अब रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर चुके हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। मैथ्स में भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट कर रहे हैं और चैप्टर अभी जो पहला है बेसिक्स एंड लोकस वो कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट क्लास में हमने मेजर वे में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा। सेकंड क्लास में जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीज़न है, दैट इज़ सेक्शन फार्मूला, वो पढ़ा। थर्ड क्लास है आज हम लोग पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्रायंगल, पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्रायंगल। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट है? एक जो हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, एक होता है सेंट्रॉइड, सिंबल हम लोग यूज करते हैं जी। दूसरा होता है इन सेंटर, इसका सिंबल हम लोग यूज करते हैं आई। तीसरा होता है ऑर्थो सेंटर, इसका सिंबल हम लोग यूज करते हैं ओ। और लास्ट होता है सर्कम सेंटर, जिसका सिंबल हम लोग यूज करते हैं सी। और इन सेंटर से ही रिलेटेड है एक्स सेंटर। ठीक है, ये 4 पॉइंट हैं। आप लोग ऑलरेडी क्लास 9-10th में पढ़े हैं बेसिक इनके बारे में, तो हम लोग एक एक करके चारों पॉइंट को पढ़ते हैं। द पर्पस इज कि अगर कोई ट्रायंगल आपको दिया हुआ है मतलब ए, बी और सी का कोऑर्डिनेट दिया है, एंड यू नो इफ कोऑर्डिनेट इज गिवन दैट पॉइंट इज फिक्स्ड। अगर कोऑर्डिनेट 2, 3 है तो एक ही पॉइंट हो सकता है 2, 3 का। तो ए, बी और सी का अगर कोऑर्डिनेट दिया है तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे, इसका और इसका। अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बेसिक्स एंड लोकस, उसमें हम लोग सिर्फ इसका डिस्कस करेंगे, डेराइव करेंगे। इन दोनों को कैसे निकालते हैं दैट वी विल डू आफ्टर स्ट्रेट लाइन स्टडी, क्योंकि उसको यूज करके ये निकालना इजी होता है। तो ये चारों पॉइंट्स, और भी पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स और भी हैं, जैसे कुछ कुछ बुक में होता है 9 पॉइंट सर्कल, कुछ कुछ इस टाइप का है, बट दैट्स नॉट रेलिवेंट फॉर यू। आपके लिए इंपॉर्टेंट यही 4 पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक एक करके चारों पढ़ेंगे। पहला सेंट्रोइड, सिंबल जी। ठीक है, इट इज मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी जिसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो जो मीडियंस होते हैं, मीडियंस मतलब जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करते हैं, ये एक मीडियन हो गया, ये ए डैश सी डैश। एंड कोइंसिडेंटली ये तीनों लाइन, तीनों मीडियन कंकरेंट होते हैं। कंकरेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास करते हैं। तो ये जो मीटिंग पॉइंट इनका होगा, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोइड। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, निकाला था। बिकॉज सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी है कि ये जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x, तीनों को जोड़ दीजिए by 3, तीनों का y को जोड़ दीजिए by 3। तो ये कोऑर्डिनेट होता है सेंट्रोइड का। ठीक है, इसका एक दो प्रॉपर्टी है। पहला, इट डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2 टुवर्ड्स वर्टेक्स। ये मैं लिख देता हूं, मतलब अगर 2:1 बोलते हैं तो जो 2 वाला बड़ा वाला पोर्शन है वो टुवर्ड्स वर्टेक्स होता है। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया। ठीक है, और इसके कुछ कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, दूसरा, इट ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। ऑब्वियसली
मीडियन जब भी होगा तो मीडियन इससे निकलेगा और इसको बीच में कट करेगा, मतलब ये लाइन जो होगा हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा, तो इसी लाइन पे कहीं सेंट्रोइड होगा ना, सेंट्रोइड विल लाई ऑन मीडियन, तो हमेशा सेंट्रोइड जो है इट विल लाई इनसाइड द ट्रायंगल। प्रॉपर्टी नंबर 3, मैं इसको पिक्चर से बना देता हूं। अगर एक ट्रायंगल है, ये सेंट्रोइड है, ये सब आप ऑलरेडी 9th 10th में पढ़ चुके हो, कोई इसमें नया चीज नहीं है। तो अगर सेंट्रोइड, लिख में देता हूं मैं, सेंट्रोइड डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, 3 ट्रायंगल बन रहे हैं छोटे छोटे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC। ठीक है, ये ध्यान रखिए, मतलब जो सेंट्रोइड है उसको अगर मैं वर्टेक्स से मैच करा दूं तो एक ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल, तो तीनों का एरिया सेम होगा। The area of this triangle will be equal to this triangle and will be equal to this triangle। ठीक है, ये एक दो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ज़्यादा आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेलिवेंट नहीं है, बट फिर भी आई डोंट वांट टू स्किप, इसलिए मैं ये नोट करके ही लाया हूँ कि कोई आपका इसमें पॉइंट छूटे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है मीडियंस डिवाइड द ट्रायंगल इंटू 6 इक्वल पार्ट्स। ये समझिए, एक ट्रायंगल है ABC, ये मीडियन है A1, ये मीडियन है A1 A', ये B' और ये C'। ठीक है, तो टोटल 6 ट्रायंगल बने, 1 2 3 4 5 6, इसमें 3 बने थे, अब 3 के बाद भी फिर हर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा चूंकि इस लाइन को आगे बढ़ाने पे, तो 6 जो है ये G है। ठीक है, एरिया ऑफ ऑल 6 ट्रायंगल्स जो भी यहां बन रहे हैं विल बी सेम, दैट इज इक्वल, मतलब जो एरिया मैं यहां लिख देता हूं, जो एरिया ट्रायंगल 1 का होगा वही एरिया ट्रायंगल 2 का होगा, वही एरिया ट्रायंगल 3 का होगा, वही एरिया ट्रायंगल 4 का होगा, वही एरिया ट्रायंगल 5 का होगा और वही एरिया ट्रायंगल 6 का होगा। ठीक है, जो इसका एरिया होगा वो इसका होगा, वो इसका होगा, वो इसका होगा, वो इसका होगा, वो इसका होगा। ठीक है, चलिए एक और प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये अगेन ये 2-3 जो प्रॉपर्टी जो मैं अभी बता रहा हूं दैट इज मोर ज्योमेट्रिकल इन नेचर, ये हो सकता है आपको कोऑर्डिनेट में बहुत हेल्प नहीं करे, बट फिर भी अगर आपको जानकारी, हाँ इंपॉर्टेंट 2-3 चीज है, एक तो सेंट्रोइड जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में कट करता है और 2 वर्टेक्स की तरफ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड लास्ट क्या था पॉइंट, मान लीजिए ई पॉइंट था आई थिंक, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 times द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल। मैं समझा देता हूं, ये एक ट्रायंगल है दैट इज ABC, तीनों के मिड पॉइंट को ले लीजिए, मिड पॉइंट मतलब ये बराबर हो गया, ये सिंबल बताया था मैंने। तो ये जो ट्रायंगल बना, इसको ट्रायंगल 1 बोल रहे हैं, ये जो ट्रायंगल बना ये, ठीक है, इसका 4 times होगा टोटल एरिया, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी 4 times, अगर मैं इसको A' बोल दूं, इसको B', इसको C', तो 4 times एरिया ऑफ ट्रायंगल A', B', C', यही रिजल्ट है। ठीक है, 4 ट्रायंगल बन भी रहा है, क्यों 4 times होगा, बहुत सिंपल लॉजिक है। अगेन आप बैक जाइए 8th 9th में आपने पढ़ा था वो थेल्स थ्योरम, कि अगर मिडिल पॉइंट से ज्वाइन करते हैं लाइन को, मिडिल पॉइंट से, तो ये जो होगा ये लाइन इसका हाफ होगा, मतलब B', C' जो होगा वो हाफ होगा BC के, ये हम लोग पढ़े थे। ठीक है, और हाइट की अगर हम बात करें तो इसका जो हाइट होगा,
इसका जो हाइट होगा और पूरे का जो हाइट होगा वो भी हाफ होगा, चूंकि ये ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। ये आपने 8th 9th में पढ़ा है, इसीलिए मैं उसको बहुत ए बी डैश सी डैश जो है वो सिमिलर हो जाता है ए बी, यहाँ पे सी डैश, सॉरी नाम नेमिंग थोड़ा गलत कर देते हैं। ये मान लीजिए सी डैश है, ये बी डैश है, तो ए बी डैश सी डैश जो है वो सिमिलर हो जाएगा ए बी से। मीन्स ये जो छोटा ट्रायंगल है ये सिमिलर होगा बड़े वाले से। क्यों सिमिलर होगा? ये इसके बराबर है तो दिस बाय होल साइड हाफ हो जाएगा, ये इसके बराबर है तो ये इसका हाफ हो जाएगा। सिमिलरली उसी लॉजिक से ये इसका हाफ हो जाएगा। एंगल सेम होगा, चूंकि ये दोनों पैरेलल होगा तो जो एंगल ये है वही एंगल ये, तो इफेक्टिवली ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो सिमिलर अगर होगा तो ये जो है नीचे वाले का हाफ हो गया, जो हाइट है वो बड़े वाले ट्रायंगल का हाफ हो गया। तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस भी हाफ हो गया, हाइट भी हाफ हो गया, तो 1/4 हो गया। तो इफेक्टिवली जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। इसका बेस भी हाइट, हाइट भी हाफ, बेस भी हाफ, हाइट भी हाफ, तो 4 टाइम्स घट जाएगा। अगर आपको डिटेल इसका प्रूफ जानना है तो आप 9th 10th वाला ज्योमेट्री वाला पोर्शन देख सकते हैं, जहां आपने सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा है। हमारे लिए इतना जानना काफ़ी, ठीक है। आई थिंक वी हैव टच्ड ऑल द प्रॉपर्टीज। सेंट्रॉइड में ये 3-4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो 2 ही 3 है। एक तो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट्स है x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3, और दूसरा कि सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में कट करता है। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस इसमें कर लें। 2 वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल आर 3, -5, ठीक है। क्या है? 3, -5। 2 वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल आर 3, -5 एंड -7, 4, ठीक है। एंड इट्स सेंट्रॉइड इज 2, -1। फाइंड थर्ड वर्टेक्स। बहुत सिंपल है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, पहला का कोऑर्डिनेट है 3, -5, दूसरा का है -7, 4। सी का मान लीजिए अल्फा बीटा, जहां अननोन हो अल्फा बीटा हम मान ली। सेंट्रॉइड यहाँ है जी, उसका है 2, -1। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 2। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? तीनों का एक्स का सम बाई 3, तो 3 - 7 -4, तो -4 + α/3। तो अल्फा क्या आ गया? 3 × 6 + 4 10, ठीक है। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट है वो तीनों का y / 3, तो -5 में 4 जोड़ेंगे तो -1। यहाँ बीटा है तो बीटा इज इक्वल टू -3 + 1 -2। तो सी पॉइंट क्या हो गया? x कोऑर्डिनेट 10 एंड y कोऑर्डिनेट -2, तो 10, -2 ये थर्ड वर्टेक्स हो गया, ठीक है। बिकॉज 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना थोड़ा इजी होता है, सेंट्रॉइड और इन सेंटर का। सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर का थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। तो इसलिए सिंपली हम यूज करके ये निकाल लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन है। इफ अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाइज द इक्वेशन ध्यान से देखिए, 3 tan³ थीटा -3a tan² थीटा प्लस 3b tan थीटा -1 = 0। 3 tan³ थीटा -3a tan² थीटा प्लस 3b tan थीटा -1 = 0। देन फाइंड द centroid of a triangle whose vertices are tan alpha cot alpha, tan beta cot beta, दूसरा पॉइंट, एंड तीसरा tan gamma cot gamma, ठीक है। मतलब आपका एक
ट्राइंगल है, 3 वर्टिसेस है उसका ए बी सी। ए है आपको tan अल्फा cot अल्फा कॉमा है, बी है tan बीटा cot बीटा एंड सी है tan गामा cot गामा। ठीक है, आपका सेंट्रोइड का आपसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। अब यहाँ अल्फा मत यूज कर दीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अल्फा बीटा गामा यूज किया है, तो मैं जी का कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x, y। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है। बट ध्यान दीजिए कि अल्फा बीटा गामा इसका रूट है, मतलब अल्फा बीटा गामा किसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा बीटा गामा किसकी जगह रखेंगे तो इक्वेशन ट्रू होगा। थीटा की जगह, थीटा जो है उसकी जगह हमको अल्फा बीटा गामा रखना है। इसका मतलब कि यहां अगर अल्फा रख देंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यहां अगर बीटा रख देंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यहां अगर गामा रख देंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब tan थीटा के जगह अगर मैं tan थीटा के जगह अगर मैं tan अल्फा या tan बीटा या tan गामा कुछ भी रख दूं तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब tan थीटा के जगह अगर मैं tan अल्फा या tan बीटा या tan गामा रखूं द इक्वेशन विल होल्ड ट्रू। ठीक है, ये क्लियर है। तो इसका मतलब आपको याद कीजिए, मैं यहां लिख देता हूं, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, एक रूट है tan अल्फा, एक रूट है tan बीटा, एक रूट है tan गामा। यही मैं समझाना चाह रहा हूं। इसका रूट अल्फा बीटा गामा है, इसका मतलब अगर मैं tan थीटा को वेरिएबल मान लूं, अगर मैं tan थीटा को वेरिएबल मान लूं तो उसके रूट्स tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा हो जाएंगे। तो सम ऑफ रूट क्या होता है क्यूबिक में, -b/a, ये होता है ना, -b/a। तो -b मतलब ये हो गया 3a, तो 3a/3 इज a। अगर 2 करके करेंगे तो ये ऑलरेडी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े हैं। ठीक है, तो वो होता है c/a। तो 3b ये हो गया, माइनस कर दिए तो 3b 3a/3 तो a, और ये हो गया आपको 3b/3 तो दैट इज b। ठीक है, क्लियर है। tan सम ऑफ रूट इज -b/a, तो हो गया 3a/3 दैट इज a। 2 करके अगर रूट लेंगे तो c/a, तो c/a 3b/3 दैट इज b। एंड लास्ट, एक सेकेंड फोन होल्ड। ठीक है, तो tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा क्या हो जाता है, माइनस, ये इसमें माइनस आता है, इसमें प्लस, फिर इसमें माइनस आ जाएगा, तो 1/3। ये हमने डिटेल में पढ़ा है क्यूबिक में। ठीक है, अब आ जाइए सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तीनों का x का सम बाई 3, तो दैट इज tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा बाई 3, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा बाई 3। y का सम बाई 3 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, दैट इज cot अल्फा प्लस cot बीटा प्लस cot गामा बाई 3। तो ये तो आपको दिया ही हुआ है, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा कितना है a, तो x कोऑर्डिनेट तो a/3 हो गया। अब इसको cot है तो इसको tan में बदल देते हैं, तो 1/tan अल्फा प्लस 1/tan बीटा प्लस 1/tan गामा बाई 3, तो a/3। इसमें तीनों को हम एलसीएम ले लेंगे, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, यहाँ 3 आ जाएगा, और ये 2 करके सम हो जाएगा, tan अल्फा tan बीटा प्लस tan बीटा tan गामा प्लस tan गामा tan अल्फा। 2 करके सम आने पे कितना आता है b। ठीक है, तो b/3, और ये हो गया, एक मिनट, 2 करके सम कितना आता है b/3, और तीनों एक साथ लिखते हैं तो 1/3, तो 1/3 से 3 कट गया तो सिर्फ b बच गया, तो फाइनल आ गया a/3, b। लेट मी चेक, a/3, b। ठीक है, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज है, बट सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको वो क्यूबिक का सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ये सब का फार्मूला आना चाहिए। जनरल फार्मूला था -1 टू द पावर r कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस r डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। हमने क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर कीजिए, उसमें बहुत अच्छे से प्रूफ के साथ हमने इसको बताया। ठीक है, तो इस तरह हमने सेंट्रोइड का बेसिक डेफिनेशन, ये हटा लीजिए, हमने कर लिया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट वाज सेंट्रोइड। सेकेंड, अगेन जिसका डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन सेंटर। इन सेंटर क्या है, इन सेंटर इज बेसिकली
द मीटिंग पॉइंट ऑफ, मैं लिख देता हूं, इसका सिंबल है I, दिस इज मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ 3 एंगल्स। मतलब ये ट्रायंगल है तो ABC, इस एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर होगा मतलब हाफ हाफ करेगा, इसका जो होगा और इसका जो होगा, इसके मीटिंग पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। क्यों बोलते हैं इसके मीटिंग पॉइंट को इन सेंटर? क्योंकि हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, फिर से बता रहा हूं, अगर कोई एंगुलर बाइसेक्टर होता है, अगर किसी एंगल का कोई एंगुलर बाइसेक्टर होता है तो वो हमेशा दोनों लाइन से, इस पे कोई भी आप पॉइंट ले लो, वो दोनों लाइन से, जो 2 लाइन्स हैं, इक्विडिस्टेंट होता है। मतलब ये जो लाइन होगा, इस पे आप कोई पॉइंट ले लो, जैसे मैंने आई ही लिया, तो आई जो डिस्टेंस इससे बनाएगा वही डिस्टेंस इससे बनाएगा, जो डिस्टेंस इससे बनाएगा वही डिस्टेंस इससे बनाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस तीनों लाइन से सेम हो जाएगा। दैट्स वाई इसको हम इन सेंटर बोलते हैं, बिकॉज ये इन सर्कल का रेडियस सेंटर होता है। और सेंटर से आप जब भी पेरीफेरी पे ले जाओ, दैट इज रेडियस, 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 तो तीनों रेडियस सेम होंगे, रेडियस तो एक ही होता है सर्कल का। दैट्स वाई इन सेंटर बोलने का मतलब है वो एंगुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी है कि इस पे आप कोई भी पॉइंट लो तो वो दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके डेरिवेशन को हम लोग समझेंगे कि कैसे एक ट्रायंगल का इन सेंटर हम निकालते हैं। इसका प्रूफ थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा आपको, ठीक है। ये एक्स ABC, ठीक है। बिफोर स्टार्ट लिख तो देता हूं प्रूफ, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द प्रूफ में एक थ्योरम है जो हम लोग यूज करेंगे इसमें, वो होता है एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम। वो क्या कहता है कि इस ट्रायंगल में अगर इस एंगल का ये एंगुलर बाइसेक्टर है, अगर, तो मान लीजिए ये बाइसेक्टर है, मतलब दिस 2 एंगल्स आर सेम, तो क्या है एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम? जो रेशियो इस दोनों साइड का होगा, ये भी आपने 9th में पढ़ा होगा, AB बाई AC, वही रेशियो इन दोनों पोर्शन का होगा। मतलब AB बाई AC विल बी इक्वल टू AB के करस्पॉन्डिंग जो ये पोर्शन है दैट इज BA डैश बाई CA डैश। यही एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम है। AB बाई AC इज इक्वल टू BA डैश बाई CA डैश, ठीक है। दिस इज द एंगुलर। अब हम लोग अपने आ जाते हैं प्रूफ पे। ये है A, ये है B, ये है C, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है E, और ये पॉइंट है F, और ये है I मतलब इन सेंटर, ठीक है। हमको I का द एम इज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ I। अगर हमको इसका कोऑर्डिनेट पता है, ये साइड कितना है C, अपोजिट होता है, ये साइड कितना है A, ये साइड कितना है B। चलिए, सेंट्रॉइड में हम क्यों निकाल पाए थे बड़ा आसानी से? क्योंकि सेंट्रॉइड में हमको रेशियो पता था कि ये 2 होता है, ये 1 होता है। यहाँ ये रेशियो हमको नहीं पता है, बट हमको ये पता है एंगुलर बाइसेक्टर से। ध्यान से देखिए, AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई CD, ठीक है। दिस बाई दिस इज इक्वल टू BD बाई CD। अच्छा, AB बाई AC को हम क्या लिख सकते हैं? AB, दिस इज C, और बाई AC इज B, ठीक है। इसका मतलब जो BD और CD का रेशियो है वो C/B है। मतलब यहां मैं C लिख रहा हूं, यहां B लिख रहा हूं, बट ये ध्यान रखिए, ये चीज मैं यहां क्लियर कर दूं, ये एग्जैक्ट लेंथ नहीं बता रहा हूं मैं सिर्फ इसका रेशियो बता रहा हूं कि BD बाई CD इज इक्वल टू C बाई B।
ठीक है, ये क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेप है, हमने बी डी बाई सी डी का जो रेशियो है वो बता दिया आपको कि वो C/B होगा। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, हमको बेसिकली इन दोनों का रेशियो पता करना है, मतलब AI और DI। तो उससे हम अच्छा, D का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा? जब 2 पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट पता है, रेशियो पता है C/B में कट कर रहा है, तो D का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा? C/x3 प्लस B/x2 डिवाइडेड बाय B प्लस C। सिमिलरली C/y3 प्लस B/y2 बाई B प्लस C। ये D का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। तो अब अगर मुझे इसका रेशियो मिल जाए दिस बाई दिस, तो हम I का कोऑर्डिनेट इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ यू लुक इनटू ट्रायंगल ABD। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ABD। इसमें भी हम एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनल बाइसेक्टर है। इसमें भी हम एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? पहला लाइन AB, पहला साइड डिवाइडेड बाय दूसरा साइड बाय BD, AB बाय BD। और ये क्या रेशियो होगा? मैंने क्या बताया था? AB बाई AC, ऊपर फिर वही आता है जो AB से जो सटा हुआ पोर्शन है। तो हमने इसमें यूज किया AB बाई BD। तो AB से जो पोर्शन दैट इज AI बाई DI, यही रेशियो होगा, AB बाई BD। अब बताइए मुझे, मैं यहां लिख रहा हूं, दैट इज AI बाई DI इज इक्वल टू AB बाई BD। AB का तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है, AB का तो एग्जैक्ट वैल्यू पता है C। अब देखिए BD का वैल्यू कैसे निकालिएगा? ये BD का एग्जैक्ट वैल्यू अब आपको डालना है। तो अब एक बात बताओ, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन और ये पोर्शन C/B में है। इसका मतलब ये जो पार्ट है, सिर्फ इतना पार्ट, ये पूरे का C डिवाइडेड बाई C प्लस B पार्ट होगा। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये पोर्शन सिर्फ अगर हम ले लें तो ये सिर्फ C पोर्शन है और टोटल पोर्शन कितना है? B प्लस C। तो अगर मैं इसका एग्जैक्ट लेंथ निकालना चाहूं तो C बाई C प्लस B इंटू टोटल लेंथ। ये बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं, आंसर तो आ ही जाएगा। ये ध्यान रखिए कि अगर मैं इसका एग्जैक्ट लेंथ पूछ रहा हूं तो पहले ये देखूं कि ये जो है पूरे पोर्शन का C डिवाइडेड बाई C प्लस B पार्ट है। क्यों? क्योंकि पूरे को मैं B और C में अगर ब्रेक कर रहा हूं तो इतना पोर्शन है सिर्फ C डिवाइडेड बाई फुल दैट इज B प्लस C इंटू टोटल लेंथ। ठीक है, दैट इज क्या हो जाएगा? यहां पे BD को क्या लिख सकता हूं? C डिवाइडेड बाई C प्लस B। तो डिवाइडेड बाई अगर C प्लस B कर दूं तो ये ऊपर चला जाएगा, C प्लस B C इंटू टोटल लेंथ। ठीक है, आई थिंक C डिवाइडेड बाई C प्लस B इंटू टोटल लेंथ। ये किसका आ गया? मेरा सिर्फ ये वैल्यू आ गया BD का। तो C वहीं रह जाएगा, C टोटल लेंथ, और नीचे जो C प्लस B था वो ऊपर चला। तो C से ये कट गया, दैट इज C प्लस B। टोटल लेंथ क्या है इसका? A। मतलब AB और BD, AI DI, ध्यान से देखिए, AI DI का रेशियो आ गया C प्लस B, मतलब ये हो गया C प्लस B AI और DI हो गया A। बस, तो आपको रेशियो मिल गया C प्लस B और A के रेशियो में ये मिल गया। तो अब मैं इसको 2 लाइन बस ड्रॉ कर दूं। पहला है A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा एंड पॉइंट है D का भी कोऑर्डिनेट हमने निकाला था, कहाँ लिखा था? हाँ, ये क्या है? CX3 प्लस BX2 बाई B प्लस C, कॉमा CY3
प्लस dy2 बाई बी प्लस सी, ये हो गया d का कोऑर्डिनेट। और आपसे पूछ रहा है बीच का एक पॉइंट है i, उसका कोऑर्डिनेट, और रेशियो क्या दिया है, ध्यान से देखिए, a और i जो है c प्लस बी रेशियो है, और i से d जो है वो a रेशियो। बस चलिए, तब हो गया i का कोऑर्डिनेट एक स्टेप में निकल जाएगा, दिस इनटू इसका x कोऑर्डिनेट, तो b प्लस सी से b प्लस सी कैंसिल हो गया, तो cx3 प्लस bx2 प्लस a इंटू x1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो c प्लस बी इंटू दिस, तो cy3 प्लस dy2 प्लस a इंटू दिस ay1 बाई a प्लस बी प्लस सी। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो ये आ गया, ध्यान से देखिए, ax2 प्लस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस बी प्लस सी एंड ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस बी प्लस सी। i का कोऑर्डिनेट बड़ा सिमेट्रिक आ गया, a मतलब ये लेंथ a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 और नीचे a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली y में a इंटू y1 b इंटू, मतलब लेंथ ऑफ साइड मल्टीप्लाइड बाई द अपोजिट कोऑर्डिनेट। अगर यहाँ a है तो y1, b है तो y2, c है तो y3 और नीचे में a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये मैंने प्रूफ बड़ा अच्छे से आपको बता दिया। बुक्स में आपको हो सकता है डायरेक्ट आंसर लिख देता है, बट प्रूफ पता होने से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। दैट इज द ओनली रीजन, जो भी रिजल्ट मैं लाता हूँ मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई करता हूँ उसका प्रूफ आपको बता देने का। तो फाइनल आंसर इसका आ गया, लेट मी वंस ठीक है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस बी प्लस सी। चलिए, कुछ तो हमने इन सेंटर के बारे में उसमें भी पढ़ा था, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, जब हमने इन रेडियस पढ़ा था, r इज ट्रायंगल बाई s, r इज s माइनस a, इस तरह करके बहुत सारे रिजल्ट्स हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड ट्रायंगल। कॉमन सेंस भी है, अगर वो अंदर के बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है तो ट्रायंगल के अंदर ही होगा। जैसे एक बेसिक क्वेश्चन है जिससे आपको वो क्लैरिफिकेशन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ i मतलब इन सेंटर, whose vertices are 0,6, 8,12 एंड 8,0। ठीक है, 0,6 कहाँ होगा, मैं इस पर प्लॉट पे दिखा रहा हूँ करके एक्सिस पे, x 0 है, y 6 है, यहाँ हो गया। 8,12, x 8 है, y 12 है, मान लीजिए, तो 8,12 हो गया। एंड थर्ड क्या, 8,0, ये। ठीक है, तीन ट्रायंगल है, तीन वर्टेक्स है। a पहला का कोऑर्डिनेट है 0,6, दूसरा 8,12 एंड थर्ड इज 8,0। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है इन सेंटर का रिजल्ट, पहला साइड लीजिए, मान लीजिए मैं इसके साइड लूंगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस कोऑर्डिनेट, तो पहले साइड आपको निकालना होगा, कितना होगा, ये 8 है, ये 0,6, तो √x2 माइनस x1 स्क्वायर, 8 माइनस 0 8, 64 प्लस 36, ये हो गया ना, ये 10 आ गया। ये कितना आ जाएगा, चूंकि एक वर्टिकल लाइन है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो सेम है, y यहाँ 0 है, y 12 है, तो ये 12 हो गया। ये निकाल लीजिए, √8 माइनस 0 इज 8, तो 64 प्लस 12 माइनस 6 इज 6, 36, ये भी 10 आ गया। तो 10, 10, 12, चलिए, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय दिस कोऑर्डिनेट, तो 10 इंटू 8, 80, 12 मल्टीप्लाइड बाय 0, दैट इज 0, 10 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो प्लस 80 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी, तो 10, 10, 20, 20, 12, 32। अब y पे आ जाइए, 10 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो 120, 12 मल्टीप्लाइड बाई 6, 72,
प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो 0 अनडिवाइडेड बाई 32 क्या आ गया 80 प्लस 80 160 बटा 32 5 120 प्लस 72 192 192 बता 32 ये कुछ आएगा क्या एक फिक्स वैल्यू 6 आ जाएगा 32 हाँ ठीक है तो 5,6 तो इन सेंटर हो गया 5,6 वी हैव यूज द रिजल्ट ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस b। इन सेंटर भी हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा और इन सेंटर के कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो आप ऑलरेडी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में डिटेल्ड में पढ़ चुके हैं, जैसे r इजकल टू ट्रायंगल बाई एस द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट होता है। ठीक, चलिए एक्स सेंटर ऑलरेडी मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका जो एक्सटेंशन होगा ये जो एक सर्कल बनेगा ये एक सर्कल 1 बनेगा। सिमिलरली इसको आप ऑलरेडी ये बताया हुआ इसलिए मैं इसमें फास्ट कर रहा हूँ, ये एक्सटर्नल सर्कल 2 बने एक सर्कल 2 बनेगा और ये जो थर्ड बनता है वो E3 बनेगा। तीनों के अपने अपने सेंटर होंगे, इसको O1 मान लीजिए, O2, O3, इसका रेडियस R1, इसका R2, इसका R3। R1, R2, R3 का हमने रिजल्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था? R1 इज ट्रायंगल बाई S माइनस ए, R2 इज ट्रायंगल बाई S माइनस बी, ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, R3, ये सारे रिजल्ट्स हमने किए थे ट्रिग्नोमेट्री में। यहाँ पे क्या करना है आपको, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो मैं पहला लिख देता हूँ, इन सेंटर वाला पहले आप लिखिए, मैं फिर से लिख रहा हूँ इन सेंटर, ठीक है, ये होता है इन सेंटर का, वो तो एक ही होगा। एक सेंटर 3 होगा, O1 ये मान लीजिए इन सेंटर का है, ये I का है। O1 जब लिखना है, O1 किसके अपोजिट है? A के अपोजिट, तो जहां जहां पूरे एक्सप्रेशन में A था वहां वहां -A कर दीजिए। याद करने का सबसे सिंपल तरीका यही है, जहां जहां पूरे एक्सप्रेशन में A था वहां वहां -A कर दीजिए। तो O1 क्या आ जाएगा? -AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बाई -A प्लस B प्लस C कॉमा -AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 -A प्लस B प्लस C। उसी तरह O2 कैसे लिखेंगे? सब कुछ सेम रहने देंगे ओरिजिनल में, B के जगह -B कर देंगे। O3 कैसे लिखेंगे? सब कुछ सेम रहने देंगे, C के जगह -C कर देंगे। तो एक मैंने लिख के दिखा दिया आपको, ठीक है, A की जगह -A, ओरिजिनल रिजल्ट में A की जगह -A, B की जगह -B कर देंगे, बाकी सबको सेम, तो O2 मिल जाएगा, C की जगह -C कर देंगे तो आपको O3 मिल जाएगा। इसके इन सर्कल और एक्स सर्कल के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो इससे कहीं ज़्यादा हम लोगों ने सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल में किया है, उसमें आप जाके उसको देख सकते हैं। मेनली एक सर्कल का जो प्रॉपर्टीज़ था, R1 इजकल टू ट्रायंगल बाई S माइनस ए, R2 इज ट्रायंगल बाई S माइनस बी, R3 इज ट्रायंगल बाई S माइनस सी। ठीक है, एक सेंटर में इतना जानना आपके लिए काफ़ी है। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बाद में तो आप देखिएगा कि इसका लिमिटेड इन सब फार्मूला का यूज़ होता है। ठीक है, चलिए इस लेक्चर में, आज के लेक्चर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जो हम लोग अभी 10 मिनट बाद करेंगे, कि इस चारों पॉइंट के कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है ये भी आप 9th में पढ़े हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स। ठीक है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है तो यहां से एक अल्टीट्यूड ड्रॉप किया, अल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री। सिमिलरली यहां से किए, ये डी, ये ई, ये भी 90 डिग्री, और ये एफ, ये भी 90 डिग्री। तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड में, उसके मीटिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। इसके पॉइंट का जो डेरिवेशन होता है ओ का, वो स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद इजी होता है, क्योंकि आप एडी का इक्वेशन लिखिएगा,
बी का लिखिएगा, दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा, जो मीटिंग पॉइंट आ गया वही ओ का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। अभी इसका रिजल्ट है, एक फार्मूला है मैं जो लिखा देता हूँ, बट आई विल फुल्ली एडवाइज यू नॉट टू यूज, ठीक है, बट मैं लिख देता हूँ। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का x2 y2, सी का x3 y3, तो जो ओ का कोऑर्डिनेट होगा मैं लिख रहा हूँ x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C बाई tan A प्लस tan B प्लस tan C, ये x कोऑर्डिनेट हुआ। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट में y1 tan A प्लस y2 tan B प्लस y3 tan C बाई tan A प्लस tan B प्लस tan C। tan A tan B tan C क्या हुआ? ABC का एंगल। अब इसमें दिक्कत क्या है, आप पहले तो तीनों एंगल निकालो, उसका tan निकालो, फिर उसको x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई करो, तो इट्स नेवर एडवाइजेबल टू यूज, कभी नहीं। इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ, ये हम लोग जब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे तो हम लोग इसका इक्वेशन निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, इसमें दो तीन प्रॉपर्टीज हैं। इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट मतलब जब एंगल 90 से कम हो तीनों, तो इट लाइज इनसाइड, ये ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो अगर मैं बोलूँगा ए से बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये तो यही हो गया। सी से अगर मैं बोलूँगा कि इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो यही हो गया। तो बेसिकली बी ही तो इसका ऑर्थो सेंटर हो गया। बी जो है वही तो इस दोनों लाइन का मीटिंग पॉइंट है। तो जो बी होता है, बी दैट इज राइट एंगल पॉइंट, ये वाला इज ऑर्थो सेंटर, मतलब वो ट्रायंगल पे ही लाई करता है। तीसरा है इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर लाइज आउटसाइड ट्रायंगल। अब देख लो, फिगर देख लो, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ऐसा, मतलब ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा, तो अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ ए बी सी कि ए से बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो एक ही ऑप्शन है कि जब बी सी को हम एक्सटेंड करेंगे, जब बी सी को एक्सटेंड करेंगे तभी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर पाएंगे। इसीलिए जो मेरा ऑर्थो सेंटर होगा वो मेन ट्रायंगल से बाहर होगा। ठीक है, दैट्स इट। चलिए ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर में भी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, इट्स मीटिंग पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड। फोर्थ एंड लास्ट है सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर क्या होता है? बेसिकली इट्स मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसके सेंटर को क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। इसके रेडियस को सरकम रेडियस, दैट इज कैपिटल आर, जो आप सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। डी हो गया सरकम सेंटर, ये भी हम लोग पॉइंट निकालना, ये सी से रिप्रेजेंट करता, इट्स इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ, ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये है ए बी सी, मतलब ये पहला लाइन है बी सी, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम ले लिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो परपेंडिकुलर भी हो इससे और इसको बाइसेक्ट भी करे। उसी तरह इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिए इस लाइन का, उसी तरह हम इसका ले लिए, तो इनका जो मीटिंग पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं सरकम सेंटर। और आपको पता है अगेन बेसिक ज्योमेट्री से, किसी भी लाइन का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं तो वो दोनों एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है। मतलब ये पॉइंट जो है वो जितना डिस्टेंस बी से बनाएगा उतना ही ए से, उतना ही सी से। इसका मतलब ये तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंट होता है। दैट्स वाई ये एक सेमी सरकम सर्कल का सेंटर होगा, क्योंकि इससे भी सेम डिस्टेंस बनाएगा, इससे भी और इससे भी। दैट्स वाई सरकम सेंटर इज सेंटर ऑफ सरकम सर्कल, ये प्रॉपर्टी है। इसका जो कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, ये चीज मैं खाली बोल दूं यहाँ पे, C इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस।
जो डिस्टेंस ये ए से बनाएगा वही बी से बनाएगा, वही सी से बनाएगा, ठीक है, क्योंकि यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का डेफिनेशन है। ये भी बहुत वेग सा कोऑर्डिनेट है, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c डिवाइडेड बाय sin 2a प्लस sin 2b sin 2c, y कोऑर्डिनेट सिमिलरली y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c, नीचे में sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, जो कभी आपको न याद रखना है न रेलिवेंट है, ठीक है। चलिए ये हो गया। चलिए अब इसमें भी वो प्रॉपर्टी देखिए कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये इनसाइड लाई करता है, ठीक है। आप सेम लॉजिक से चेक कर सकते हैं, जैसे ये एक्यूट एंगल है, ऑब्वियसली इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इस पे अंदर में लाई करेगा। देख राइट एंगल ट्रायंगल में ये कहाँ लाई करता है, ये मैंने उसमें बताया था आपको, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज में। देख लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ, तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो मीटिंग पॉइंट होगा, यही सरकम सेंटर होगा। और ये जो है मैंने क्या बताया था, ये तीनों वर्टेक्स इक्विडिस्टेंट पे है, मतलब ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। और चूंकि ये डायमीटर ही हो सकता है, चूंकि डायमीटर ही पेरीफेरी पे 90 डिग्री बनाता है, इसका मतलब ये सेंटर हो गया, ये डायमीटर हो गया, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब ये मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज हो गया। एंड लास्ट में है ऑब्ट्यूज एंगल, अगर ट्रायंगल है तो उस केस में ये भी आउटसाइड द ट्रायंगल बनेगा, आप देख लीजिए, ठीक है। इसका जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लीजिएगा तो ऐसे होगा, इस लाइन का जब लीजिएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो कुछ ऐसे होगा इस लाइन का, और इसका जब लीजिएगा तो ये मीटिंग पॉइंट, दो का जो मीटिंग पॉइंट आ गया वो ट्रायंगल से हमेशा बाहर बनेगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आउटसाइड द होगा, राइट एंगल में ऑन मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, एंड एक्यूट एंगल में इनसाइड। ये नहीं याद करना है, जब हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको चारों का पहला दो डायरेक्ट पूछता है वैल्यू निकाल लें, दैट इज सेंट्रोइड एंड इन सेंटर, उसका फॉर्मूला सिंपल है, इजी टू यूज है। इन दोनों को आप स्ट्रेट लाइन के बाद ही करना एडवाइजेबल है, बट फिर भी कोरम पूरा करने के लिए मैंने फार्मूला बता दिया जो दूर दूर तक रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट 4 सेंटर्स, जो भी हमने 4 सेंटर पढ़ा। पहले मैं एक बार नाम लिख दूं सबका, सेंट्रोइड सिंबल G, इन सेंटर सिंबल I, ऑर्थो सेंटर सिंबल O और सरकम सेंटर सिंबल C। तो पहला तो 4 पॉइंट आप समझ लीजिए कौन सा है, चारों का क्या नोटेशन है, ठीक है। एक एक करके मैं लिख रहा हूं। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल 4 पॉइंट्स कोइंसाइड, क्योंकि जब ट्रायंगल इक्विलेटरल है मतलब कि तीनों साइड सेम है, तीनों साइड सेम है, सेम वैल्यू है, वैसे केस में चारों पॉइंट जो है वो कोइंसाइड ही करेगा। आप AB के रेफरेंस में लीजिए, BC के रेफरेंस में लीजिए, CA के रेफरेंस में लीजिए, थिंग्स शुड बी सेम, क्योंकि तीनों साइड सेम है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल 4 पॉइंट्स कोइंसाइड, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, 2 साइड सेम, ऑल 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब चारों पॉइंट एक ही लाइन में एग्जिस्ट करेंगे। आइसोस्केलेस में कोलिनियर होंगे, इक्विलेटरल में वो कोलिनियर ही नहीं, वो चारों सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, आइसोस्केलेस में चारों पॉइंट अलग अलग होंगे बट दे विल बी कोलिनियर,
ठीक है, अब आ जाइए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। इन एनी ट्रायंगल पॉइंट ओ मैं जब भी लिख रहा हूं तो ऑर्थो सेंटर, जी मतलब सेंट्रोइड, एंड सी मतलब सरकम सेंटर, लाइज ऑन सेम लाइन, मतलब ये तीनों हमेशा एक ही लाइन में होगा। एंड जी पॉइंट जो है डिवाइड्स ओ एंड सी इन द रेशियो 2:1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मतलब ये है पॉइंट ओ मीन्स ऑर्थो सेंटर, ये है पॉइंट जी मीन्स सेंट्रोइड, और ये है पॉइंट सी मीन्स सरकम सेंटर। तो ये तीनों हमेशा एक लाइन में ही होंगे, और जी जो है वो ओ और सी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब कि ओ जी बाई जी सी विल बी 2/1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ के भी आपको बता देता हूं ये चीज। इन एनी ट्रायंगल ओ जी सी आर ऑलवेज कोलिनियर, ओ जी सी एंड जी डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग ओ एंड सी। ओ इज ऑर्थो सेंटर, ये मिस नहीं करना है। ओ इज ऑर्थो सेंटर, सी इज सरकम सेंटर इन द रेशियो 2:1। तो अब सीक्वेंस याद रख सकते हैं, ओ जी सी। अब इसको आपको जैसे याद रखना है, जिस भी निमोनिक से, ओ पहले फिर जी फिर सी, ओ जी सी, और रेशियो होता है 2:1। ठीक है, चलिए एक लास्ट पॉइंट है, दैट इज 5th। इन एनी ट्रायंगल इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर, इन एनी ट्रायंगल, मैं समझाऊंगा इसको, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर with respect to line lies on circum circle। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। लाइए मतलब ये एक ट्रायंगल है, पहले एक सर्कल बना लिया, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। ये सर्कल कौन सा है? सरकम सर्कल। सरकम सर्कल होता है जो बाहर से होता है। इन एनी ट्रायंगल इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर, इसका जो ऑर्थो सेंटर है मान लीजिए यहाँ पे ओ जो है इसका ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। इमेज ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू बी सी। खैर अभी हम लोग जब इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे, दैट इज बीसी का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, जब वो पढ़ेंगे तब उसमें ये भी हम लोग को पढ़ना है कि किसी भी पॉइंट का इमेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कोई लाइन दिया रहेगा, यहाँ एक पॉइंट दिया रहेगा, बोलेगा इसका इमेज यहाँ जो बनेगा उसका कोऑर्डिनेट निकालिए, दैट वी विल स्टडी। अभी मैं बस बता रहा हूँ, इस पॉइंट का इमेज ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू बी सी, इस ऑब्वियसली इधर आएगा, तो वो जो आएगा ओ डैश विल लाई ऑन सरकम सर्कल। मतलब ये पॉइंट जो ओ डैश है वो हमेशा सरकम सर्कल पर ही लाई करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ओ डैश यहां बन जाएगा या ओ डैश यहां बन जाएगा। इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू एनी लाइन। हाँ, आप इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखिए, अगर इसका इमेज आप इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखिए तो वो भी इसी सरकम सर्कल पे आएगा। इस ऑर्थो सेंटर का इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखिए तो वो भी इसी सरकम सर्कल पे आएगा। सो द इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू एनी लाइन लाइज ऑन द सरकम सर्कल ऑफ दैट ट्रायंगल। तो 3-4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हुआ। इक्विलेटरल में चारों कोइंसाइड, आइसोस्केलस में चारों कोलिनियर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट रैंडम कोई ट्रायंगल हो, स्केलन मतलब ना इक्विलेटरल है ना आइसोस्केलस है, उसमें OGC एक लाइन में होगा, सिर्फ 3 पॉइंट है, OGC आई नहीं है इसमें। और जो रेशियो होता है OGC का वो हमेशा 2:1 का रेशियो होता है, 2 O के तरफ एंड 1 C के तरफ। तो OG/GC इज 2/1। दैट्स इट। आई थिंक इतना ही प्रॉपर्टीज पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आज हमने
एक ट्राइंगल से रिलेटेड पॉइंट्स पर है। सेंट्रोइड x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, ये मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस होता है। सेंट्रोइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि वो जो 3 और 6 ट्राइंगल बनते हैं सेम एरिया के, इन सेंटर ऑलरेडी पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में। उसका कोऑर्डिनेट होता है ax1 + bx2 + cx3/a + b + c, ay1 + by2 + cy3/a + b + c। उसका प्रूफ हमने देखा, ठीक है। थर्ड इज ऑर्थो सेंटर, उसका हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स आफ्टर स्ट्रेट लाइन। फोर्थ इज सर्कम सेंटर। एंड 3-4 कॉमन प्रॉपर्टीज है जो हमने पढ़ा। तो आज का पूरा क्लास पॉइंट्स रिलेटेड टू अ ट्रायंगल था। नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 4 में, वी विल स्टडी 2 स्मॉल टॉपिक्स। एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, एंड एक छोटा सा है पोलर कोऑर्डिनेट्स। इवन दो कम यूज होता है बट वी विल डिस्कस इट। पोलर कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से कैसे अलग है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इसी तरह अटेंड कीजिए, एक एक पॉइंट को पढ़िए, क्वेश्चंस खुद से बनाइए, तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस पढ़िए, रिवाइज कीजिए। दैट्स इट।